नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। शाम की महफिल अब चंद्रनगर क्लब में जम चुकी है। चंद्रनगर गांव के कई लोग जैसे ही शाम होती है अपने अपने कामों से निवृत्त होकर दिन भर की थकान मिटाने यहां इकट्ठा होते हैं। तरह तरह के विषयों पर बातचीत चलती रहती है। राजीव भैया, तुम खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो? वो क्लब के बाहर काली बिल्ली का बच्चा बैठा है, उसी को देख रहा हूं। अरे, उस बिल्ली के बच्चे को मैं कुछ दिनों से यहां देख रहा हूं। तुम कुछ दिन नहीं आए थे, इसलिए तुम्हें दिखा नहीं। लगता है किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया है। अरे, किसने छोड़ दिया? ये तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि इसे जानबूझकर यहां छोड़ा गया है, क्योंकि ये काली बिल्ली है। काली बिल्ली कहकर हाँ, शायद इसलिए क्योंकि लोग इसे अशुभ मानते हैं। शायद इसलिए इसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। राजीव कुछ देर तक उस बिल्ली के बच्चे को यूं ही देखता रहता है। फिर क्लब से बाहर जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। बिल्ली भी जैसे राजीव को पाकर बहुत खुश हो जाती है। राजीव पास की चाय की दुकान से एक कटोरी दूध लेकर और बिल्ली के बच्चे को साथ लेकर क्लब में वापस आता है। तुम सच में इसे ले आए? बिल्ली चप चप करके दूध पीने लगती है। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। अब ये यहीं रहेगी। महफिल के बाद घर ले जाऊंगा। लगता है तुम्हें बिल्ली बहुत पसंद है। वो तो है। वैसे भी मैं सभी अबला जीवों से प्यार करता हूं, लेकिन उस काली बिल्ली को देखकर कई साल पहले की दिल छू लेने वाली एक प्रेम कहानी और साथ ही एक डरावनी घटना याद आ गई। दिल को छूने वाली वो मोहब्बत, पर साथ ही डर से जुड़ी वो घटना। ऐसा लगता है कि अब भी तुम्हारे दिल पर उसकी छाप बाकी है। बिल्कुल सही कहा। घटना बहुत पहले की है, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि आज भी वो यादें धुंधली नहीं हुई हैं। सुनो फिर, आज तुम्हें वही किस्सा सुनाता हूं। अच्छा, तो ये बात है। चलो सुनाओ। उस समय मेरी पोस्टिंग फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में बैतूल के जंगल में हुई थी। मेरी ड्यूटी तो सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन मैं एक दिन पहले यानी रविवार को ही वहां पहुंच गया ताकि जगह को अच्छे से जान सकूं। वहां जाकर जगह मुझे बहुत पसंद आई। ऑफिस जाकर सब लोगों से मुलाकात हुई। उन्हीं लोगों से पता चला कि भले ही जंगल ज्यादा घना नहीं है, लेकिन वहां ऐसे कई कीमती पेड़ हैं जिनकी लकड़ी बहुत महंगी होती है। मुझे फॉरेस्ट बंगले में रहने की व्यवस्था मिल गई। रसोई के लिए हरिराम भाई थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे वो काफी पसंद आया। तो हरिराम, तुम यहां काफी समय से हो।
इसलिए बाकी सबसे ज्यादा इस जंगल को पहचानते हो ना? हाँ, पहचानता हूं। इस जंगल में ज्यादा डर की बात नहीं है। बस कभी कभी हिरण का शिकार करने वाले शिकारी परेशान करते हैं। लेकिन बीते 2 सालों में लकड़ी काटने वाले बिल्कुल नहीं आए। यहां तक कि कोई जानवर भी नहीं मरा। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैं भी आज ऑफिस में यही बात सुन रहा था। 2 साल पहले तक यहां बीच बीच में लकड़ी की चोरी होती रहती थी। बहुत कोशिश के बाद भी चोर शिकारियों को पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया और कोई नहीं जानता क्यों। बिल्कुल सही कह रहे हो। असल में क्या तुम कुछ जानते हो? अरे कुछ नहीं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इस जंगल में कुछ नहीं होगा। राजीव को लगा हरिराम शायद कुछ जानता है, लेकिन बोलना नहीं चाहता। पूरा दिन काफी थकाने वाला था, इसलिए खाना खाकर वो जल्दी ही सो गया। राजीव के सर के पास खिड़की खुली थी। बाहर से आ रही ठंडी हवा में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस आवाज से राजीव की नींद अचानक टूट गई। रात गहराई में डूबी हुई थी। फिर उसने सुना कोई बिल्ली लगातार एक ही तरीके से रो रही थी। अरे, इतनी रात को बिल्ली इस तरह क्यों रो रही है? और इस जंगल में बिल्ली आखिर आई कहां से? सर के पास वाली खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ खास दिखा नहीं। बिल्ली अब भी रोए जा रही थी। एक अजीब सी आवाज लगातार। हाँ, जरूर कोई जंगली बिल्ली होगी। शायद उसे भूख लगी है और वो कोई शिकार नहीं कर पाई, इसलिए शायद आसपास भटक रही है। हाँ, अपने मन को यही कहकर राजीव फिर से सो गया। अगली सुबह ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस में बैठकर अपने काम में लगा ही था कि उसका जूनियर अमित आकर खबर देता है। सर, आपको अभी तुरंत जंगल चलना होगा। जंगल चलना होगा? क्यों? क्या हुआ? जंगल में एक इंसान की लाश मिली है। इंसान की लाश? क्या तलाश? जंगल चलिए, वहां जाकर सब पता चल जाएगा। वह ऑफिस की जीप से तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के ठीक बीचों बीच एक पेड़ के पास पड़ी थी एक लाश। चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर खरोंचों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले नाखूनों से हमला किया हो। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। खुली हुई आंखें जैसे अब भी चीख रही थीं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। जंगल के बीचों बीच ये लाश आई कैसे? आप नए आए हैं सर, इसलिए शायद नहीं जानते। पिछले 2 सालों में ये छठी लाश है जो जंगल से मिली है। क्या छठी लाश? लेकिन इस बार हमें पता चल गया कि ये कौन है। ये है चोर शिकारी शिवा, जिसे पुलिस बहुत समय से ढूंढ रही थी। तो फिर वो जरूर कल रात लकड़ी या हिरण का शिकार करने यहां आया होगा। सर, जो भी इस जंगल में चोरी करने आता है वो फिर वापस नहीं जाता। हमारे जंगल के रक्षक ही इन्हें मारते हैं। लेकिन इसे देखकर तो लगता है जैसे किसी जंगली हिंसक जानवर ने मारा हो। पूरा शरीर खरोंचों से भरा है और चेहरा ऐसा जैसे उसने कुछ बेहद भयानक देख लिया हो।
अब तो हालत ये है कि आधी रात के बाद डर के मारे कोई भी रक्षक इधर नहीं आता। शिवा को मारना तो दूर की बात है, और इस जंगल में वैसे भी कोई ऐसा हिंसक जानवर नहीं है जो इंसान को मार सके। जो भी मरे हैं सब एक ही पैटर्न में मरे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जंगल में डर के मारे कोई रक्षक नहीं आता, और फिर भी यहां लाशें मिलती रहती हैं। आखिर यहां चल क्या रहा है? आप कल ही आए थे, इसलिए आपको कल कुछ नहीं बताया। सोचा आज बताऊंगा। क्या बात बताने वाले हो? असल में इस जंगल में एक बिल्ली की आत्मा है जो इस जंगल की रक्षा करती है। बिल्ली की आत्मा? कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? आपको ये सब पहली बार सुनने में अजीब लग रहा होगा, इसलिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सर यही सच्चाई है। आप ऑफिस चलिए, मैं सब विस्तार से बताता हूं। ऑफिस पहुंचकर राजीव ने अमित से पूछा, क्या हुआ था? जरा ठीक से बताओ। आज से 2 साल पहले तक इस जंगल में खुलेआम लकड़ी काटना और हिरण का शिकार करना चलता था। कई फॉरेस्ट गार्ड लगाकर भी कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर अचानक जंगल में चोरी की घटनाएं घटने लगीं, और जैसे आपने आज देखा, लाशें भी मिलने लगीं। ऐसी ही एक रात मैं और एक साथी जंगल में गश्त पर निकले थे। तब रात काफी गहरा चुकी थी, अजीब सी सन्नाटा था। जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचे, हमें एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही एक आदमी की डर से भरी चीख भी सुनाई दी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ कोई जंगली बिल्ली है, और वो बिल्ली इस तरह रो भी क्यों रही है। बिल्ली की आवाज का पीछा करते हुए दोनों उधर बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही देखा 2 लोग डर के मारे भाग रहे हैं और बार बार पीछे की ओर देख रहे हैं। अरे सुनो, रुको रुको। वह आवाज लगाता रहा, लेकिन वे दोनों इतने डर गए थे कि उनकी ओर देखना तक गंवारा नहीं किया। बिल्ली के रोने की आवाज अब और भी पास से सुनाई दे रही थी। वह दोनों भी धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और फिर जब वह जंगल के ठीक बीच में पहुंचे, देखा वे दोनों आदमी एकटक अंधेरे की ओर देख रहे थे। और फिर जो उन्होंने देखा वो उनके जीवन का सबसे डरावना दृश्य था। अंधेरे के बीच से एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। पास आने पर देखा वह एक काली बिल्ली थी। इतनी बड़ी, इतनी भयानक बिल्ली भी हो सकती है, यह आंखों से देखे बिना यकीन करना मुश्किल था। वो क्या वाकई बिल्ली है? अचानक वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमित अब भी देख रहा था वो अंतिम दृश्य। वो परछाई झपट पड़ी और ये दोनों आदमी भयानक चीखने लगे। बिल्ली ने अपने लंबे नाखून और तेज दांत उनके शरीर में धंसा दिए। कुछ ही पलों में वे दोनों मौत के आगोश में चले गए। दोनों को मारने के बाद काली बिल्ली ने चारों ओर देखा, एक बार अमित की तरफ भी। उसके मुंह पर खून लगा था, और फिर वो कुछ ही क्षणों में कपूर की तरह हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह पता चला वे दोनों मरने वाले आदमी चोर शिकारी थे। उसके बाद से बहुत लोगों ने उस बिल्ली की आवाज सुनी है, यहां तक कि कुछ लोगों ने उसे अपनी आंखों से भी देखा है।
इसीलिए अब कोई भी रात में जंगल के बहुत भीतर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अब सब जानते हैं वो बिल्ली की आत्मा जंगल की रखवाली करती है। लेकिन फिर भी वो क्या था, ये आज तक एक रहस्य ही है। क्या ऐसा भी कभी संभव हो सकता है? बिल्ली की आत्मा जंगल की रखवाली कर रही है? मैंने यह नहीं बताया कि पिछली रात मैंने भी उसी बिल्ली की रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन अब जंगल की सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई शक नहीं बचा था। उस रात भी राजीव गहरी नींद में था कि उसी बिल्ली की रोने की आवाज से उसकी नींद खुल गई। सर के पास की खिड़की से बाहर के अंधेरे में झांककर कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। उसने फैसला कर लिया, आज जंगल जाकर अपनी आंखों से सब देखूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। बाबू, अब बाहर मत जाइए। अरे हरिराम, तुम अभी तक जगे हुए हो? हाँ, वो काली बिल्ली जंगल के पास है। आज ऑफिस में उसके बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, इसलिए सोचा खुद जाकर देखाऊं। जो इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो उसे सजा जरूर देगी। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। मेरा बेटा दीपक, वो नहीं छोड़ेगी उसे। क्या कहा? तुम्हारा बेटा दीपक? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। अंदर आइए, जो बात किसी को पता नहीं वही बताने जा रहा हूं। यह कई साल पहले की बात है। एक रात बाबा, बाबा, तुमने उसे देखा? नहीं रे, बाकी दिनों की तरह तो वो शाम ढलते ही इधर उधर घूमकर घर आ जाता था, लेकिन आज तो अब तक लौटा ही नहीं। कहीं वो बिल्ली फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। तू अभी खाना खा ले, वो ठीक लौट आएगा। आप जानते हो, उसे खिलाए बिना मैं खुद खाना नहीं खाता। मैं जरा बाहर जाकर उसे खोजता हूं। इतनी रात को इस अंधेरे में तू उसे कहां ढूंढेगा? यहीं आसपास कहीं होगा, जरा देख लूं, मिल जाएगा। आप घर पर रहिए, मैं अभी आता हूं। नहीं नहीं, तू बिल्कुल अकेले नहीं जाएगा। मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ। चल। फिर वह और दीपक बिल्ली को ढूंढने निकल पड़े। बहुत तलाशने के बाद भी वो नहीं मिला। उन्होंने सोचा कहीं वो जंगल की ओर तो नहीं चला गया। उसी दिशा में बढ़ते ही अरे सुनो बाबा, जंगल के भीतर से कालू के रोने की आवाज आ रही है। मैंने कहा था ना तुमसे, मेरा कालू जरूर किसी मुसीबत में है। चलो अंदर चलो। इतनी रात को जंगल के अंदर मत जा दीपक, अंदर मत जा। कालू, कालू, तू कहां है रे? कालू। अरे तुम लोग यहां इस समय जंगल में पेड़ क्यों काट रहे हो? और मेरे कालू को इस तरह क्यों बांध रखा है? अरे तू कौन है रे? ओ अच्छा, तो ये काली बिल्ली तेरा है?
जब हम यहाँ पेड़ काटने आए थे तो ये मनहूस काली बिल्ली रास्ता काट गई, इसलिए अपशगुन समझकर हमने इसे बांध रखा है। काम खत्म होते ही इसे ऊपर भेज देंगे। अब तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे भी ऊपर भेज देंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? पेड़ काटकर लकड़ी चुरा रहे हो, ऊपर से एक अबला जानवर को बांध रखा है। मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूं। मैं कालू की गर्दन से ये रस्सी खोल रहा हूं। दीपक कालू के पास जाकर उसकी रस्सी खोलने ही वाला था कि तभी एक भारी लोहे की छड़ से हमला किया गया। ये तो दीपक और कालू की आवाज है। हरिराम तुरंत जंगल की उस जगह दौड़कर पहुंचा। देखा, दीपक और कालू दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। चारों ओर कोई नहीं था। दीपक मरने से पहले उसे सारी बात बता गया। उसने जाकर सब कुछ पुलिस को बताया, लेकिन सबूत न होने की वजह से किसी को पकड़ा नहीं जा सका। उसके बाद से जब भी जंगल से बिल्ली के रोने की आवाज आती, उसी समय से चोर शिकारियों की मौत होने लगी। दीपक मरने से पहले मुझे सारी बात बता गया। मैंने सब कुछ जाकर पुलिस को बताया, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से किसी को पकड़ा नहीं जा सका। उसके बाद से जब भी जंगल से बिल्ली की रोने की आवाज आती, उसी समय से चोर शिकारियों की मौत होने लगी। तब मुझे समझ में आया दीपक और कालू लौट आए हैं। बाबू, आप उन्हें देखेंगे ना? हाँ, जरूर देखूंगा। हरिराम राजीव को जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर ले गया। अविश्वसनीय होते हुए भी उसने जो देखा वो बिल्कुल सच था। वो देखिए, काली बिल्ली एकटक हरिराम की ओर देख रही थी। फिर करुण स्वर में म्याऊं म्याऊं करते हुए जंगल के अंदर विलीन हो गई। यह थी वह घटना जो मेरी आंखों से देखी गई थी।